और तारीखी बात नबी अलैहिस्सलाम की लगते जिगर ने की, फरमाया मेरे अब्बा जो रसूलुल्लाह हैं उन्होंने हमें बताया है कि हम बदला लेने नहीं आए, हम माफ करने के लिए आए। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है सैयदना फातिमा ज़हरा, और मक्के की वो जमीन है जहां बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा होते ही रेत में दबाया जाता है कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। बेटी की पैदाइश के बाद शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस दौर में जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, कायनात के सामने पूरी ताकत के साथ ऐलान किया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बाजार में से, गली में से गुजरी जा रही हैं, अभी लड़कपन की उम्र है। अबू जहल रास्ते में टकर गया और बदतरीन दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबू जहल ने देखा रसूलुल्लाह की बेटी है, उसने धक्का मारा, हज़रत फातिमा के चोट लग गई, घर आई। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को देखा, हालांकि ताइफ के अंदर जुल्म हो चुका है, हालांकि बिलाल को रोजाना मारा जाता है, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक पर भी हमले हो रहे हैं, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गले में पट्टा डालकर खींचने की कोशिश की गई, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा जख्मी किया जा चुका है। इसके बावजूद जिस दिन सैयदा फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसको अबू जहल ने धक्का मारा है, नबी अलैहि सलाम ने पूछा क्या बात है, तो फरमाया मेरे अब्बा जी या रसूलुल्लाह, अबू जहल ने आपको कुछ बुरा कहने लगा था तो मैंने टोका, मैंने कहा मेरे अब्बा अल्लाह के रसूल हैं, वो बड़ी अजमत वाले हैं, तो उसने गुस्से से धक्का मार दिया। तो फौरन अम्मी खदीजतुल कुबरा को कहा कि खदीजा आप ही जाओ अली बिन सुफियान के घर, जो मक्के का सरदार है, उसे जाके कहो अबू जहल से कि तुम्हारी लड़ाई हमसे बेटियों से नहीं, तुम्हें जो कहना है वो हमें कहो, हमारी बेटी के लिए नहीं। और फिर तारीखी बात है ये कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी सी हैं, हज़रत अम्मी खदीजतुल कुबरा उनको लेके जब गई हैं अली बिन सुफियान के घर, तो अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुए, उनके मुसलमान होने की वजह में मुफस्सिरीन ने यह वाक़या तफसीलन लिखा है। फरमाया हज़रत खदीजा को कि मैं अभी जाता हूँ और अबू जहल से पूछता हूँ कि क्यों धक्का मारा। और सैयदा फातिमा छोटी हैं, 12-1 साल की उम्र लिखी है, तो वो ले गए साथ ही में अबू जहल के घर, और वो बैठा हुआ था, जाके डांटा बड़ा कि अब तू बच्चों के साथ दुश्मनियां निकालने लगा है, शर्म नहीं आती, इतना बड़ा आदमी बना फिरता है, मक्के का अपने आप को चौधरी कहता है और बच्चों के साथ लड़ता है। तो जो अबू जहल शर्मिंदा होने लगा तो अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा को कहा कि बेटा इन्होंने तुम्हें मारा था, तुम भी इनके मारो, बदला ले लो। तो फरमाया नहीं नहीं, कहने लगा नहीं बदला लो, फरमाया नहीं बदला नहीं लेना, फरमाया बदला लो, फरमाया नहीं। तो हज़रत अली बिन सुफियान ने इनका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पे जब मारने लगे अपना हाथ पीछे किया, और तारीखी बात नबी अलैहिस्सलाम की लगते जिगर ने की, फरमाया मेरे अब्बा जो रसूलुल्लाह हैं उन्होंने हमें बताया है कि हम बदला लेने नहीं आए, हम माफ करने के लिए आए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। हातिम ताई की बेटी ने मुसलमानों के साथ कहीं झगड़ा किया है, और जब उसको सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, जब मदीने लेके आए तो कहती है कि मैंने सारे रास्ते सोचा कि अब मैं जब मदीने पहुंचूंगी, क्योंकि मैं हातिम की बेटी हूं और हातिम से अल्लाह राजी था। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी था, इतना बड़ा सखी था, नबी अलैहिस्सलाम से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। हातिम की बेटी कहती कि जब मुझे गिरफ्तार किया साहबा ने, तो मेरे दिल में एक बात आई कि मैंने कहा नौज़ुबिल्लाह नकल कुफर नबाशत की, जब मैं रसूलुल्लाह के पास जाऊंगी, जब मुसलमानों के बादशाह के पास जाऊंगी, तो मैं जाके ऐसी बात कहूंगी कि नौज़ुबिल्लाह जवाब नहीं आएगा। जंगजू थी ना, शहजादी थी, तो साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के साथ जो सहाबियात थी वो भी जंगजू हुआ करती थी, उन्होंने उसके हाथ बांध दिए थे पीछे। तो जब मस्जिद नबी में दाखिल होने लगा ये काफिला, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूर से देखा तो देखा कि हातिम की जो बेटी है ना, उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, सर पे रुपट्टा नहीं है।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर, कौन सी चादर, जिस चादर को जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो, कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है ए लोगों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूं। अल्लाह ने फरमाया मैं खुदा हो के मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजा करो। और जिस रात शबे मेराज रसूलुल्लाह ने जाना था, जिब्रील आए, रसूलुल्लाह सो रहे थे, पूछा या अल्लाह आवाज दे के उठाऊं, फरमाया नहीं, फरमाया हिलाऊं, फरमाया नहीं, फरमाया इनको कह दूं कि वक्त हो गया, फरमाया नहीं, या अल्लाह उठाना कैसे है, फरमाया जिब्रील अपने होठ मेरे नबी के कलमों के साथ लगाओ ताकि उनको पता लगे कि तुम्हें जिब्रील उठा लेंगे। वो चादर जिसको जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो, सोने रसूल ने चादर उतारी, हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब खड़े, उनको पकड़ाई, फरमाया दौड़ के जा वो बेटी को देख, उसका सर नंगा है, उसके सर पे ये चादर डालो। और क्योंकि हर तरह के लोग हर तरह मौजूद होते हैं, अपना अपना मशवरा देने वाले, कुछ लोगों ने मशवरा दिया या रसूलुल्लाह दुश्मन की बेटी है, या रसूलुल्लाह आपकी चादर, ताहा यासीन वाली चादर, इज्जत वाली चादर, ये दुश्मन की बेटी है जिसके सर पे आप अपनी चादर देने की बात करते हैं। आप अपनी चादर रोके, हम अपनी चादर पेश कर देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खबरदार, याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा वो दुश्मन की हो या अपनी हो, सिर्फ बेटी हो। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब करीब आई हातिम की बेटी, फरमाया मेरा रब तेरे बाप से बड़ा राजी था, फरमाया अल्लाह तेरे बाप से बड़े राजी थे, रिहा कर दिया, वापस गई, अदी को कहा, अदी को जानते हैं हज़रत अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु ताला, अदी को कहा तू भागता फिरता है जिनसे, और जिनसे तू भागता फिरता है मैं उनसे मिलके आई हूं, और खुदा की कसम वो रुए जमीन के बादशाह नहीं है, वो तो इंसानों के दिलों के शहंशाह है, जब तुम मिलोगे तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। मक्के की एक गली में एक 15 साल का बच्चा फिर रहा है, अपने चचा के दरवाजे पे गया कि चचा मेरी माँ के कपड़े फट गए, यतीम है, बाप मर गया, 5-7 साल हुए, कहने लगा चचा मेरी माँ के कपड़े फट गए, दे दीजिए। तो चचा ने कहा कि यार तुमने तो रोज का ही काम बना लिया, जब से तुम्हारा बाप मरा है, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें मैं नहीं दे सकता। बड़ा मायूस है, वालिदा के कपड़े फटे, लोगों के घरों में काम करने जाती है तो इसे शर्म आती है कि मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं। परेशान हाल गली में से गुजर रहा था, किसी ने पूछा क्या बात है, ना मेरी माँ के कपड़े फट गए। आज से 1400 साल पहले महंगी चीजों में कपड़ा एक अलग महंगी चीज थी, कपड़ा आम नहीं था। तो जो शख्स मिला उसने कहा अच्छा तू इधर उधर क्यों भटकता है, वहां जा बैतुल्लाह में, बैतुल्लाह में वो अल्लाह के नबी जो कहते हैं अपने आप को, वो बैतुल्लाह की दीवार से टेक लगा के बैठते हैं, तो उनके पास जाके अपनी बात क्यों नहीं रखता। तो बच्चा घर गया, अपनी माँ को कहा कि चचा ने तो इनकार कर दिया कपड़े देने से, चादर देने से, मुझे किसी ने कहा है कि वो जो अल्लाह के नबी हैं उनके पास जाओ। कहने लगी ना बेटा, मैंने सुना है जो उनके पास चला जाए उसका अपना मजहब नहीं रहता, उसमें जादू चल जाता है। तो कहने लगा अम्मा लेकिन मजबूरी बहुत है, तेरे कपड़े फटे हुए मुझे अच्छे नहीं लगते, लोग देखते हैं। फरमाया अच्छा बेटा फिर एक काम कर, जब तू उनके पास जाएगा ना, जाके कहना कि पहले मेरी शर्त सुन लो, मेरा काम करो या ना करो ये बता दो, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। अब वो छोटा सा बच्चा जैसे उसको माँ ने सिखाया वो गया, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है बैतुल्लाह से टेक लगाए हुए, उस बच्चे ने जाके सलाम किया। नबी अलैहिस्सलाम ने अभी पूछा उससे क्या बात है, क्या चाहते हो, कहने लगा जी जो चाहता हूं वो तो बात की बात है, लेकिन ये बात नोट कर लो मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें चाहिए क्या। कहने लगा मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ के कपड़े फटे हुए, कुर्ता सीना है, चचा ने कपड़ा देने से मना कर दिया, मैं आपके पास आया हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वही चादर, जिस चादर को जिब्रील बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं, अपने कंधे मुबारक से उतारी, उसकी गोद में रख दी, फरमाया जाओ जाके अपनी माँ के कपड़े सिलवा लो।
अब वो बच्चा जब घर पहुंचा ना, उसने वो चादर अपनी माँ को जब ओढ़ाई तो माँ रोने लगी। कहने लगा बेटा ये उन्होंने दी है जिनको लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं? फरमाया हाँ अम्मा उन्होंने दी है। फरमाया अम्मा लेकिन मैंने बता दिया कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगी। तो माँ उसका हाथ पकड़ के कहती बेटा ये क्यों कर हो सकता है जो दूसरों की इज्जतों को ढांपते हो, हम उस इज्जत वाले नबी की उम्मती क्यों करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।